लॉकडाउन मजीद नर्म करना है या खत्म, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना हतमी मुशावरत आज करेगी। इजलास में मुल्क की माशी और सियासी सूरत-ए-हाल पर भी गौर होगा। काबीना एहसास प्रोग्राम के तहत रिलीफ पैकेज में पेशरफ्त का जायजा लेगी। छोटे कारोबार के तहत सनती और कमर्शियल बिजली कनेक्शन में रियायत देने पर भी गौर होगा। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने कोरोना से मुतासरा ज़रई शोबे की बहाली के लिए 53 अरब रुपए का पैकेज तैयार कर लिया। वफाकी काबीना आज इमदादी पैकेज पर गौर करेगी। खरीफ में खाद के इस्तेमाल पर 37 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़र कर्ज पर 1 साल के लिए शरह सूद 18.4% से कम करके 10% करने की तजवीज़। पोल्ट्री की सनत को 1 साल के लिए बैंकों के कर्ज की किस्त और सूद की अदायगी से इस्तिस्ना देने की भी तजवीज़। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 24 अफराद जाँ बहक, अमवात 486 हो गई। 1315 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 21,501 तक जा पहुंची। सिंध में 7,882, पंजाब में 8,103, खैबर पख्तूनख्वा में 3,228 और बलूचिस्तान में 1,321 अफराद मुतासर। इस्लामाबाद में 462, गिलगित बल्तिस्तान में 372 और आजाद कश्मीर में 71 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में 5,782 अफराद सेहतयाब। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन के बायस माली मुश्किलात का शिकार फनकारों की माली मुआवनत का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मुस्तहिक फनकारों के लिए इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि लॉकडाउन के बायस दीगर तबकों की तरह फनकारों को भी माली मुश्किलात का सामने। 3,000 मुस्तहिक फनकारों को 15 से 20,000 रुपए तक माली इमदाद देंगे। माली मुश्किलात में घिरे फनकारों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को खुसूसी परवाजों के जरिए वतन वापस लाने का सिलसिला जारी। पीआईए की खुसूसी परवाज तुर्की में फंसे 269 मुसाफिरों को लेकर इस्तांबुल से इस्लामाबाद पहुंच गई। पीआईए की एक और खुसूसी परवाज तंजानिया में फंसे 124 पाकिस्तानियों को लेकर मुल्तान आ गई। कतर एयरलाइन की परवाज दोहा से 250 पाकिस्तानियों को लेकर पेशावर पहुंच गई। तमाम मुसाफिरों को स्क्रीनिंग के बाद करंतना मुंतकिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरटी पेशावर केस में पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। दरख्वास्त गुजार के एतराजात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जवाब तलब। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दी कि सूबाई हुकूमत दरख्वास्त गुजार के एतराजात के जवाब में राह फरार अख्तियार नहीं कर सकती। मनसूबे पर 1 कदम आगे तो 2 कदम पीछे वाली मिसाल सादिक आती है। साबिक MDPSO तैनाती केस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की 27 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। शाहिद खान अब्बासी ने मौके पर अपनाया कि लॉकडाउन खत्म होने तक राहदारी जमानत दी जाए। साबिक MDPSO तैनाती केस 27 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर। जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको बता दें कि इब्तिदा में खबर आ रही है हमें इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, जहां इस PMDPSO की गैर कानूनी तकरीर के हवाले से केस की समाअत हुई और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी के 27 मई तक हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया गया। आपको बताएं कि MDPSO की गैर कानूनी तकरीर का केस है और इस केस में शाहिद खान अब्बासी की 27 मई तक हिफाजती जमानत को मंजूर कर लिया गया। कराची की एहतसाब अदालत ने 26 मार्च को वारंट की गिरफ्तारी जारी की है, जबकि 12 मई से कबल कराची की अदालत में पेश होना मुमकिन नहीं है। वकील शाहिद खान अब्बासी का ये मौक़िफ़ था। बुरहान बुखारी ने हमें ज्वाइन किया। बुरहान, बताइएगा आज केस की समाअत के मौके पर क्या हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की
जो है हिफाजती जमानत से मुतालिक केस की समाअत और चीफ जस्टिस अतरम इंदला की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो केस की समाअत की दौरान समाअत अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया कि क्या अब तक शाइस्ता खान अब्बासी जो कराची की एहतसाब अदालत में पेश हुए, जिस पर वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि लॉकडाउन के बायस शाइस्ता खान अब्बासी तो पेश नहीं हो सके, मगर उनके वकील जो है वो पेश हो चुके हैं, जिस पर अदालत का कहना था कि कब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगा, जिस पर वकील दरखास्त गुजार का कहना था कि अभी तक कुछ कहना कबल वक्त हो है कि लॉकडाउन कब तक जारी रहेगा, जिस पर अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और सेक्रेटरी जो है पेट्रोलियम उनकी जो दरखास्त जमानत है प्रोटेक्टिव बेल के हवाले से वो 3 हफ्तों के लिए मंजूर कर लिया और उनको ये हिदायत की है कि जो ही लॉकडाउन खुलता है वो कराची की मुतल्लिका अदालत में पेश होकर अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। जी ठीक, अपडेट रखने के लिए आपका बुरहान, शुक्रिया। और अब आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीआरटी प्रोजेक्ट केस में पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। बीआरटी प्रोजेक्ट केस सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी है। खबर इस वक्त आ रही है बीआरटी प्रोजेक्ट के हवाले से, जिसमें पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी कर दी गई और इस बारे में आपको अपडेट कर रही हैं। आज अहम केस की समाअत हुई है बीआरटी का मंसूबा और बीआरटी पेशावर केस में पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी की गई। दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। इस मौके पर जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था, रिमार्क्स देते हुए कि सूबाई हुकूमत दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात के जवाब से राह फरार इख्तियार कर रही है और मंसूबे पर एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे वाली मिसाल सादिक आती है। जस्टिस उमर अता बंदियाल के आज ये रिमार्क्स थे। उन्होंने ये भी कहा कि सूबाई हुकूमत एतराज़ात के जवाब में राह फरार इख्तियार कर रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जवाब तलब कर लिया गया। आपको ये भी बताएं कि बीआरटी पेशावर केस में पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हुक्म इम्तना में तौसी हो गई है। और अब आपको बता दें कि ज़राई शोबे के हवाले से खबर आ रही है, जहां आज अहम कैबिनेट का इजलास होना है और ज़राई शोबे को कोरोना वायरस की वबा के मुआशी असरात से बचाने के लिए 53 अरब रुपए का पैकेज तैयार कर लिया गया। वफाकी काबीना आज अपने इजलास में इस पैकेज पर गौर करेगी। ज़राई शोबे को कोरोना वबा से बचाने के लिए वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ ने 53 अरब रुपए का पैकेज तैयार कर लिया। वफाकी काबीना के आज होने वाले इजलास में ज़राई शोबे की बहाली के लिए इमदादी पैकेज पर आज गौर होगा। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज प्रोग्राम के तहत छोटी सनतों और ज़राई शोबे के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए गए। आमिर सयाल हमारे साथ हैं। जी आमिर। जी, वफाकी वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ ने 53 अरब रुपए का एक जो रिलीफ पैकेज जो है तैयार किया है, जिसकी वफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। इस पैकेज के तहत जो है 37 अरब रुपए जो है वो खरीफ में खाद के इस्तेमाल के लिए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है और ये सब्सिडी दी जाएगी DAP खाद पर 925 रुपए फी बोरी और जबकि फॉस्फेट खाद पर 243 रुपए फी बोरी सब्सिडी देने की तजवीज़ है। इसी तरह जो ज़राई कर्जे हैं ज़राई तरक्याती बैंक के, उनके लिए ये तजवीज़ किया गया कि 18.4% जो सूद है शरह सूद को कम करके 10% कर दिया जाए 1 साल के लिए और इस स्कीम के लिए 8 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। पोल्ट्री सेक्टर बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है कोरोना वायरस वबा से और इस पे जो है जो बैंकों से उन्होंने कर्ज लिए हुए पोल्ट्री फार्मर्स ने, उस पर एक तजवीज़ दी गई है कि उन्हें किस्तों की अदायगी के लिए और शरह सूद से जो अदायगी के लिए 1 साल के लिए इस्तिस्ना दिया जाए और इस स्कीम के लिए 4 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। जबकि मुल्क में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए छोटे किसानों को कपास के मियारी बीजों की खरीदारी और स्प्रे की खरीदारी के लिए 1000 रुपए फी एकड़ सब्सिडी देने की तजवीज़ दी गई है। इसके तहत पंजाब और सिंध के 20 लाख एकड़ रकबे के लिए ये सब्सिडी दी जाएगी और इसके लिए 2 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत जो ज़राई शोबा वाहिद ऐसा शोबा रह गया जिसने अभी तक जो है रिलीफ पैकेज के ऊपर काम नहीं किया था, तो ताहम अब ये रिलीफ पैकेज जो है बना लिया गया और इसे काबीना में पेश किया जाएगा और काबीना की मंजूरी के बाद इसका जल्द इतलाक कर दिया जाएगा। अपडेट रखने के लिए आपका शुक्रिया आमिर सयाल।
और अब आपको बता दें कि खबर आ रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, जहां कारोबार का मस्बत आगाज आज हुआ है। आपको बताएं कि इंडेक्स 304 पॉइंट्स इजाफे से 34,221 पर आ गया। वहीं दूसरी तरफ इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 41 पैसे की कमी से 139 रुपए 50 पैसे पर आ गया है। कामरान चौहान हमारे साथ हैं। जी कामरान। जी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत आगाज हुआ। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मार्केट में 304 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। तेजी के बायस 100 इंडेक्स ने 34,000 का हिस्सा दोबारा अबूर कर लिया है। अगर करंट इंडेक्स की बात करें तो मार्केट 304 पॉइंट्स के इजाफे से 34,221 के सजा पर ट्रेड कर रही है। गुज़िश्ता रोज मार्केट में जो है वो मंदी देखी गई। 195 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट 34,000 की हद बहाल नहीं रख सकी थी और मार्केट 33,916 की सतह पर बंद हुई थी। हम आपको ये भी बताते चले कि दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में गुज़िश्ता रोज हमने कमी देखी और आज मार्केट के आगाज पर ही डॉलर की कीमत में 41 पैसे की कमी देखी गई, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 159 रुपए 91 पैसे से कम होकर 159 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। जी ठीक, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया।